हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट हो ऐसा होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जाओ अपने सामने जो तैरता हुआ पर्वत था उसे देखता हुआ भी मिस यूसा को क्या उठता है। टियान कॉन्टिनेंट में एक किंग टायर के देवता के साथ लड़ते वक्त जाओ ने इसी कॉन्टिनेंट के सोल बेन को तोड़ दिया था और इसी के चक्कर में ही तो जनाब सीधा आके लिंचोन में गिर गया था। और ये सुनने के बाद तो मिस यूसा जाओ से कह देती है, अरे जाओ ये वाला बात तुम इतने बड़ा चढ़ा के कैसे कह सकते हो, तुम तो देखो सिर्फ एक मामूली से किंग टायर के देवता के साथ लड़ने के चक्कर में अपने कल्टीवेशन बेस ही खो बैठे थे। जिसपे तो जाओ भी शर्माते हुए कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही बात था। जहाँ पे तो बच्चा अपने मन में ये सोच रहा था कि अतीत में मिस यूसा के पूछने पे जाओ कुछ बड़ा चढ़ के कहता था ताकि मिस यूसा जाओ के खिलाफ कुछ ऐसा वैसा काम ना कर दे। पर तब भी तो जाओ मिस यूसा से पूछ उठते हैं कि हम लोग आखिरकार इस पर्वत के सामने क्या कर रहे हैं। जिसपे तो मिस यूसा कहते हैं कि तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो ना बच्चे वो वाला चीज इसी पर्वत में है। तो जाओ तो झटपट करके उल्टा पूछ उठते हैं कि आपको मुझे क्या चाहिए, इसके बारे में कैसे पता चला? क्या शिंजुआ ने आपको इसके बारे में पहले से बता दिया है? जिसपे तो मिजुसा मानते हुए कह उठते हैं कि अगर तुम्हें वो चीज चाहिए तो जाओ ना जाके उसे ढूंढ लो। और इसी के साथ उसी टूटा हुआ तैरते हुए पर्वत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो आने के बाद ही जाओ चौंकते हुए कह उठता है बोलना पड़ेगा ये जगह ना सच्ची में बहुत ही अनोखा है। देखो ना स्प्रिट वेंट टूटने के बाद भी ये जगह स्प्रिट पावर से भरा हुआ है और इतना सारा स्प्रिट पावर का भंडार देखते ही तो जाओ झटपट करके अपने फिलहाल को बाहर बुला लेता है और जो भक्कर बाहर आते ही तो अपना पेट भरना स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते मिनटों में तो बच्चा भी बल्ब होकर नेक्स्ट लेवल में पहुंच भी जाता है। और यहीं फिर तो हम लोगों को जाओ से ये पता चलता है कि फिलहाल का एवोल्यूशन ना कुछ आम से एवोल्यूशन नहीं था, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पे सीधा सीडलिंग से 5-6 स्टेप को एकदम स्किप करता हुआ सीधा ड्रैगन मोनार्क में तब्दील हो गया था। और यहीं पर तो ये देखने के बाद तो अभी फिशी मास्टर भी बाहर आता हुआ जाओ से कहता है कि जाओ बच्चे ये सब कुछ ना हेवन गेट के बदौलत हो रहा है। बच्चे जाओ ये तो बस शुरुआत है, पता नहीं इस ड्रैगन गेट के वजह से और क्या ही कुछ न चमत्कार देखने मिलेगा। जिसपे तो जाओ अभी फिशी मास्टर से ये पूछ उठता है कि फिशी मास्टर ये जो दूर वाला आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों के करीब बढ़ रहे हैं और मुझे ये भी सुनने मिला है कि उस कॉन्टिनेंट के अंदर एक देवता रहता है। तो फिशी मास्टर तो जाओ को रुकाते हुए कहता है कि बच्चा तुम्हें परेशान होने का कोई बात नहीं है, वैसे भी अगर वहाँ पे कोई देवता रहता भी है वो कुछ ज्यादा नहीं छोटू सा तारा का देवता ही होगा। और तारे के बारे में सुनते ही तो जाओ को उसी एंशिएंट रूइंस के अंदर वाला 7 तारे के बारे में याद आ जाता है और इसी के साथ वो तो अभी फिशी मास्टर से पूछ उठता है मास्टर आपको भी इन तारे के बारे में पता है? अगर आपको इतना ही पता है तो क्या आप मुझे उन पवित्र देवता के बारे में कुछ बता सकते हैं? जिसपे तो फिशी मास्टर जाओ से ये कहता है कि अगर कोई मॉर्टल यहाँ पे ऐसा होने के बाद गॉड यानी कि देवता में तब्दील होता है तो आसमान इनाम के तौर में वो देवता जहाँ से आया है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा वॉइड के साथ साथ बहुत सारा मिस्ट और स्पिरिट पावर देता है और इसी वॉइड के ग्रेविटी के चलते आसपास के कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता करके उसके तरफ खींचना स्टार्ट हो जाता है और जितना ज्यादा कंटेंट सामने आता जाएगा उतना ही उस तारा यानी कि उस वॉइड का पावर बढ़ता जाएगा। और आखिरकार ये सुनने के बाद जाओ को पता चल गया था कि ये तारा क्या है और इसीलिए तो अभी वो फिशी मास्टर से हेवन गेट के बारे में पूछ बैठता है। जिसमें तो फिशी मास्टर थोड़ी देर सोचने के बाद क्या उठते हैं कि साहब बच्चे तुम्हारे पास तो उस हेवन गेट के घुसने का टिकट है तो एक बार उस हेवन गेट के अंदर तुम घुस जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। इसी के साथ जाओ के पूछने में अभी फिशी मास्टर जाओ से ये बताता है कि सिर्फ 7 गॉड के अंदर ही इतना पावर है कि वो किसी कॉन्टिनेंट को तोड़ पाए। पावरफुल देवता को हम 7 तारों का देवता यानी कि 7 स्टार ऑफ गॉड भी कहते हैं। और इन्हीं तारों से ये भी पता चलता है कि एक देवता कितना पावरफुल है, क्योंकि एक तारा जितना उज्जवल चमकेगा उसका देवता उतना ही पावरफुल होगा। और दुनिया में सबसे पावरफुल देवता सिर्फ बेडों में ही रहता है। अभी तो यहाँ पे एंट्री होता है मिस यूसा का, जो तो यहाँ पे आते ही जाओ से पूछ उठते हैं कि क्या जाओ तुम लोग यहाँ पे उन्हीं 7 स्टार गॉड के बारे में बात कर रहे हो? तो जाओ क्या उठता है कि थोड़ी देर पहले ही ग्रेट टियन कॉन्टिनेंट के जैसा ही वो जो बड़ा सा कॉन्टिनेंट टूटा था ना, फिशी मास्टर कह रहे हैं इसके पीछे उन्हीं 7 स्टार गॉड में से किसी का हाथ है। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि एक देवता भी इतने एविल हो सकते हैं। देखो ना एक ही झटके में एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों सोल को कैसे खत्म कर दिया। जिसपे तो मिस यूसा क्या उठते हैं कि अरे जाओ तुम्हें क्या लगा था कि देवता होंगे तो वो लोग अच्छे होंगे? वैसे भी शायद जाओ तुम ये बात भूल रहे हो कि देवता होने से भी पहले वो लोग इंसान हुआ करते थे और वो देवता ना एक जानवर से भी गए गुजरे हैं, जो लोग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ही घिनौने घिनौने काम करते रहते हैं। अभी तो जाओ को यहाँ पे कुछ ऐसा दिख जाता है जो देखने के बाद तो जाओ कुछ ज्यादा ही जोर का झटका था, जहाँ पर तो हम लोग को ये पता चलता है कि इस टूटा हुआ तैरता हुआ पर्वत के ऊपर तो अभी एस्ट्रॉयड का हमला हो रहा है। जो देखता हुआ अभी फिशी मास्टर क्या उठता है कि जाओ ये तुम देख रहे हो ना ये और कुछ कारण से नहीं, ये एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के करीब जाने के वजह से हो रहा है। और तब भी तो फिशी मास्टर दोबारा से क्या उठता है कि ना मैं यहाँ पे कुछ गलत कह रहा हूँ, क्योंकि ये टियान कॉन्टिनेंट अभी और किसी कॉन्टिनेंट की तरफ बन नहीं रहा है। टियान कॉन्टिनेंट तो अब एक रॉकेट बन चुका है जो
जो अभी दूसरे वाले कॉन्टिनेंट के साथ ना कुछ ज्यादा ही जोरदार तरीके से टकराने वाला है। और फिशी मास्टर के ये बात सुनने के बाद दो जाओ बच्चा कुछ ज्यादा ही जोर का झटका खाता है, जिसपे तो अभी मिस यूसा क्या उठते हैं कि चलो झटपट करो, हम लोगों को ना अभी झटपट करके इस ट्रियान कॉन्टिनेंट से दूर जाना पड़ेगा। माना कि हम लोग का ये कॉन्टिनेंट मिस्ट और वॉइड से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इस झटके से ना हम लोग धुना बचेंगे, तो चलो झटपट करके हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जो सुनने के बाद जाओ तो थोड़ा गुस्से के साथ क्या उठते हैं कि देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता। क्या इसके बारे में भी शिंगजुआ ने तुम्हें पहले से ही बता दिया? जिसपे मिस यूसो क्या उठते हैं कि हाँ तुम कुछ ऐसा ही कह सकते हो, वैसे भी ये जगह अभी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बदल जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे 3 बंदों को दिखाया जाता है जो लोग तो कुछ जोरदार तरीके से लिंचुआन की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें देखने के बाद दो मिस यूसो अभी थोड़ा सा चौंकते हुए क्या उठते हैं कि अरे इस वॉइड और मिस्ट को तोड़ते हुए ये लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। दूसरी ओर इन तीनों को देखने के बाद दो फिशी मास्टर समझ गया था कि ये तीनों तो शिनजियांग से है। और यहीं पर तो उन्हीं तीनों के बीच में से टकलू जाओ जी को दिखाया जाता है, जो तो अभी लिंचुआन को देखता हुआ क्या उठता है। जो तो यहाँ पे क्या उठता है कि ये जगह ना सच्ची में ब्लैक स्काई पीक से तो लाख गुना बेहतर है। देख रहे हो ना ये जगह कैसे ट्रेजर और खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है, जिन्हें देखने के बाद जाओ तो क्या उठता है कि अरे मुझे तो लगा था कि ये लोग शिनजियांग से हैं, लेकिन ये लोग तो देखो कैसे बारबेरियन जैसे बात कर रहे हैं। जिस पे तो मिस यूसो क्या उठते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग ना यहाँ पे किसी अच्छे काम से भी आए हैं, तो चलो ना इन लोगों को हम लोग झटपट करके मार देते हैं। जो सुनते तो जाओ यहाँ पकलाते हुए क्या उठता है कि अरे मिस यूसो हमेशा ही मार काटना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा हम लोग देख तो ले कि ये लोग यहाँ पे आखिरकार किस काम से आए हैं। और ये कहते ही तो मिस यूसो के साथ साथ जाओ भी उन्हीं तीनों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ लिंचुआन के साउथर्न सिटी स्टेट का सीन दिखाया था, जहाँ पर तो बेबी यूनजी का इतना बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ था। और यूनजी के स्टैचू को देखते ही तो जाओ जी के मुंह से पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखते हुए तो अभी यान हुआंग क्या उठती है कि आखिरकार हम लोग जिस काम से आए वो पहले कर ले, उसके बाद तुम जाना जाके लड़के के पीछे भाग लेना। जो तो यूनजी बेबी की खूबसूरती से जलती हुई उसके स्टैचू को ही तोड़ देती है। और अपने बीबी का स्टैचू टूटता हुआ देखने के बाद जाओ का गुस्से का पारा फटे जाता है। और सिर्फ जाओ ही नहीं, मिस यूसो भी यहाँ पे गुस्से में भरते हुए सीधा उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। जाते ही तो मिस यांग के ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है, जिसपे तो अभी यांग गुस्से के साथ क्या उठते हैं कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसा हुआ मुझे पीछे से हमला करने का। जहाँ पे तो अपने मन के अंदर ये सोच रही थी इस लोअर रिलम के अंदर इतना पावरफुल क्रिएचर कहाँ से आ गया। दूसरी ओर तो मिस यूसो को देखता हुआ भी जाओ अपने मन में सोच उठता है कि बोलना पड़ेगा, दिखाते नहीं, लेकिन हाँ मिस यूसो अपने सिस्टर से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। अभी यहाँ पे जाओ जी क्या उठता है कि अरे ऐसे मारकाट करना अच्छा है, चलो ना थोड़ा सा बैठ के बात कर दें, वैसे भी हम लोग तो शिनजियांग के ब्लैक स्काई पीक के नोबेल है, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो हम लोग भी तुम लोगों के जैसे ही मॉर्टल है। अभी तो यहाँ पे दोबारा से एंट्री लेता हुआ फिशी मास्टर क्या उठते हैं कि जाओ मेरे बच्चे इन लोगों के बाद में मत आना, ये लोग ना इविल से भरे हुए हैं, ये लोग अपने मन के घिनौने डिजायर को पूरा करके अपने कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं, जैसा कि आम और बेचारे इंसानों का कत्ल करना, और उससे भी बहुत गया गुजरा काम। दूसरे ओर तो उसी टकलू जी जाओ को दिखाया जाता है, जो तो मिस यूसो से ये कह रहा था कि अरे खूबसूरत लड़की अगर तुम यहाँ पे शिनजियांग के बारे में जानना चाहती हो चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें पूरी रात इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। जिसे ये सब कुछ काम करता हुआ देखने के बाद मिस यांग तो डांटते हुए क्या उठते हैं कि अरे जाओ जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे वजह से हम लोग का ये बड़ा सा प्लान ना दोबारा से बिगड़ जाएगा। तभी यहाँ पे तीसरा बंदा लाओ जी को दिखाया जाता है, जो तो अपने तलवार को निकालता हुआ क्या उठते हैं कि बहुत हुआ और मैं थोड़ी देर भी अपने आप को रुका नहीं सकता हूँ, मैं चला कत्ल करने। जिसपे हामी बैठते हुए मिस यांग भी क्या उठते हैं कि हाँ हाँ बहुत हो गया, इन लोगों का जिंदगी अभी खत्म होने वाला है, तो चलो हम लोग भी अपना काम शुरू करते हैं। और ये कहने के बाद वो दोनों यहाँ से बाकी सबको मारने के लिए निकल जाते हैं। जो देखते हो तभी जाओ क्या उठते हैं कि अरे मिस नैन अगर ये लोग शहर के अंदर घुस भी गया ना तो बहुत मुसीबत आ जाएगा, आप इस टकलू को संभाल लीजिए, मैं चला उन दोनों को संभालने। जिसपे तो मिस नैन मान जाती है। और यहीं पर हम लोग को ये भी पता चलता है कि यूनजी का स्टैचू टूटने के बाद ही तो मिस यूसा की जगह यहाँ पे मिस नैन जाग चुकी थी। जाओ को अपने दोनों दोस्तों के पीछे जाता हुआ देखने के बाद जाओ जी क्या उठता है कि मुझे पता नहीं कि आपका दोस्त कितना पावरफुल है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका दोस्त तो आज मरने वाला है। लेकिन मिस नैन तो यहाँ पे गुस्से के साथ अपने जो ब्रश था उसे निकालते हुए एक बड़ा सा डीमोनिक क्रिएचर को समन कर लेती है। और इस इतने बड़े से डीमोनिक क्रिएचर के सामने तो बेचारा जाओ जी तो छोटू सा भीगा बिल्ला बन चुका था, जिससे तो वो डीमोनिक सा क्रिएचर पलक झपकते ही अपने हाथों के अंदर दबोच लेता है। तो अभी चिल्लाते हुए मिस लिंगसा से ये पूछ रहा था कि आखिरकार ये चीज क्या है। जिसपे तो मिस लिंगसा कहते हैं कि ये वाला ट्रिक ना मैं एक छोटू से बच्चे के पास सीखा था। और इसी के साथ मिस नैन तो फायर डीमन को इग्नाइट करता हुआ उस जो जाओ जी था ना उसका तो खेला ही खत्म कर देता है। दूसरी ओर तो उसी तीसरा मुस्तंडे को दिखाया जाता है, जो तो अभी एक छोटी बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ चुका था। और जिससे ना ये सब कुछ करते हुए तो बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि ये लोग तो अपना डिजायर को कल्टिवेट करते हैं।
तभी तो पीछे से जनाब जाओ क्या उठता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा मुलाकात तुम जैसे कीड़ों के साथ भी कभी हो सकता है, जो अपने डिजायर को कल्टीवेट करने के लिए मासूमों का कत्ल करते फिरते हैं। लेकिन अभी क्या ही करना, आज से ना बच्चे तुम्हें ये सब कुछ करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद से ये सब कुछ करने के लिए तुम जिंदा जो नहीं बचोगे। और हाँ, यही तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना।